अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू चैनल में। और जिसके बारे में हम कैट्स के बारे में बात करेंगे उस चैनल का नाम है कैट्स केयर। तो आप लोगों को हम बताएंगे कैट के बारे में, कैट के हर चीज़ के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं, हम बात करेंगे सुल्तान सर के बारे में। इनसे भी बात करिए, और इनको मैं सर क्यों बोल रही हूँ इसके बारे में भी आप बात कर लेना। तो इनका भी एक चैनल है और जिसका नाम है, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है मेरे और मेरी बहन के चैनल में। इनके चैनल का नाम है कैट्स केयर और मेरे चैनल का नाम है स्टार्स एंड कैट्स। स्टार एंड कैट्स, ओके। बस हाँ, तो ये बताएंगे कि आपको बिल्ली पालने का शौक कब से और क्यों हुआ? शौक तो खैर पहले से ही था मुझे, मगर मेरा काम तो यानी पहले से आपको पता है कि मैं ब्यूटिशियन रही हूँ दुबई में। मैंने कितना साल ब्यूटिशियन रही हूँ। फिर मैं 15-20 साल आपका वहाँ पे ब्यूटी पार्लर था। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते लाइफ चेंज करते करते फिर थोड़ा मेरा वो भी रहा साइड में, फिर मेरा अचार का रहा। फिर मैंने बिल्लियों में तो शौक था ही, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैंने बिल्लियों का एक बढ़ते 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 बिजनेस के हिसाब से मैंने इसको शुरू अच्छा, कर। यानी कि तो जो शौक था उससे फायदा किस तरह उठाया जाए, जी जी, वो आपने एक रास्ता निकाला। जी जी, बराबर। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा तरीका सोचा कि अपने शौक को कारोबार में तब्दील किया जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, आपको आइडिया कैसे मिला कि इससे कारोबार करना है? तो उसके लिए आपको कितनी बिल्लियों की और कौन सी नस्ल की बिल्लियों की जरूरत होगी, किस तरह से, कितनी घर में कितनी जगह होनी चाहिए, ये सब कैसे आपको पता चला? मुझे तो खैर पहले तो मैं रास्ते में जो देसी बिल्ली रहती है उसको मैंने पहले पाली। उसके बाद में जब मैं आहिस्ते आहिस्ते नॉलेज मिला मुझे, मेरी फ्रेंड लोग के घर में गई तो वहाँ भी उन लोगों के यहाँ पर्शियन बिल्लियाँ थी, बड़ी बड़ी बालों वाली पर्शियन बिल्ली। तो उसके बाद मुझे पता, मैंने पूछी कि यानी इससे क्या है, तो लोग इसका बिजनेस कर रहे थे। तो मैं भी सोची कि मैं भी एक घर बैठे बैठे यानी कुछ इससे फायदा उठा। पर्शियन कैट जिस तरीके से ये रानी है, जैसे अभी ये बच्चा है, हाँ, तो ये मैं उन लोग के घर में देखी तो मुझे बहुत प्यारा सा लगा, एकदम खूबसूरत सा। ये इसको कैमरा ये देखो जरा नजदीक कितना करके। प्यारी बच्ची है। ये क्या है? ये इसको क्या सेमी बोलेंगे? पंच है। पर्शियन कैट सेमी पंच। पर्शियन सेमी कैट पंच, तो सेमी इसकी पंच। शक्ल थोड़ी बंदर जैसी लगती है। हाँ, हाँ जी। टेडी बियर, हाँ, चपटा खिलौना होता है उस हाँ। टाइप की। तो मगर शुरुआत मैंने डॉल फेस से करी थी, मगर लाना डॉल फेस यानी क्या होता है? डॉल फेस हमारे पास और भी है, ये बच्ची ये नहीं। तो डॉल फेस, ये पर्शियन कैट पंच फेस, पंच फेस, सेमी पंच, सेमी पंच। जी। और ये जो है डॉल फेस है, ये डॉल फेस, ये डॉल फेस है। डॉल ये फेस, फेस रहेगा। ये ये जब प्रेग्नेंट है ना तो ये गुस्से में, ये लायन की जैसी शक्ल ही जो होती है वो, ये डॉल फेस है। हाँ, ये डॉल। और इसको छोड़ दो क्योंकि वो जरा गुस्से में लगता है। अच्छा, जाओ। ये मारती तो नहीं है ना? नहीं मारती, नाखून काट जब प्रेग्नेंट है ना तो गुस्से में। अच्छा, ठीक। और नाखून तो देखिए ये सब नील्स वगैरह तो हम सब काट कर ही रखते हैं ना, अच्छा। नहीं काटे। तो इसी तरह फिर मैंने ऐसी बिल्लियाँ 1 से 2, 2 से 3 ऐसा ला के शुरुआत करके फिर मैंने अपना स्टार्ट करी। तो इसके लिए जगह कितनी घर में कितनी जगह होनी चाहिए? आज का बॉम्बे में, अगर हम लोग बॉम्बे में रहते तो बॉम्बे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जगह की। जी। तो घर छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो खुद भी रहते हुए क्या उसी जगह पे पाल सकते हैं? आप शुरुआत आप 1-2 बिल्ली से कर सकते हैं, 2 बिल्ली, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप ही रह रहे हो, बच्चे भी रह रहे हैं, घर में जगह छोटी पड़ रही है। हाँ, तो बोलने का मतलब है कि अगर समझ लो 5 बिल्ली, जी जी, तो कितनी जगह चाहिए? वही मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर छोटी जगह जैसे 8x8 की जगह हो, 8x4 की जगह हो, यानी जैसा भी बिल्लियाँ तो घर में क्या अपने साथ एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, बस अपने को क्या उसका सेफ्टी रखना है, जैसे कभी वो बच्चा देती है तो उसके लिए पिंजरा वगैरह वो बस एक सेफ्टी की जगह चाहिए ही होती है हर जानवर को कि किसी वजह से आगे छूट जाए तो जी जी, क्योंकि फिर वो बच्चे भी जब देती है ना तो उसको पिंजरा चाहिए ही रहता है। तो और घर में तो वो पूरे घर में अपने साथ ही घूमना फिरना चलना। 5-6 अगर बिल्ली है जी, आपके जी। पास तो 6x8 का पिंजरा या कोई कैबिन जैसा, जी जी जी, वो काफी है। काफी है। और दिन भर तो वो खुली रहती है, दिन भर तो वो खुद भी उसकी अपनी मर्जी से आता है, वो खुद अंदर पिंजरे में जाती है पूरे घर में जहाँ उसको चाहिए वो। जी जी जी। बस एक प्रॉब्लम इन बिल्लियों के साथ में होती है, क्या कि इनको अपने घर का पता नहीं मालूम होता है।
अगर गलती से ये निकल जाए बाहर अच्छा अच्छा, हाँ ये पर्शियन में ये रहता है, वो फिर हाथ जी, में जी। आती नहीं। जो ये अपनी रोड पे जो फिरती है ना, वो तो कभी भी कहीं भी जाती है तो आ जाती है। ये इनको कोई उठा ले जाता है, बेचारे भूलते नहीं है। हाँ, इनको या कोई लेके चला जो जाता देखता है वो, हाँ। वो क्योंकि महंगी चीज और है। ये आसानी से किसी की हाँ, हाथ तो में चली कीमत जाती की अगर बात आई है तो ये बताओ कि इनमें सबसे कम कीमत की कौन सी नस्ल होती है और सबसे ज्यादा कीमत की कौन सी होती है जी। और दरमियानी कीमत की कौन सी नस्ल की बिल्ली होती है? अभी नस्ल तो बहुत ज्यादा है और सबसे जो कम इसमें आती है ना वो है डॉल्फिस। डॉल फेस जो है, डॉल्फिस जो अभी वो आपने सब- बताया ना, जो बड़ी वाली हाँ, फिरोजी, हाँ, उस तरीके की डॉल्फिस जो है होती वो भी पर्सियन ही है, वो भी है पर्शियन। बड़े बड़े बाल जी, है, जी, सब जी। कुछ है, मगर शक्ल उसकी जो और डॉल फेस क्वालिटी बोला पे है। भी डिपेंड करता है। अगर यही डॉल्फिस हम्म। इसकी क्वालिटी अगर ट्रिपल कोट, बाल इसके ज्यादा हो कोट जाए, क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे जी। क्योंकि वो एक अलग समझने वाली चीज जी है। जी तो अभी अपन बात करते हैं कि डॉल फेस एक हो गया, जी, जिसकी कीमत मार्केट में यानी मिनिमम कितनी होगी? 7,000, 6,500, 7,000, 6,000, 7,000 बच्चे की। बच्चे। बड़े अपने को मिल जाते हैं, जैसे अगर वो जिससे तो नॉर्मल है, वो तो तो- कितने में भी मिल जाते हैं, किसी को नहीं मेन चाहिए। मेन यानी जो बच्चा- 60 दिन का बच्चा जो दूध जी, नहीं पीता, सात। खाना शुरू करता, उससे पहले तो बेचते भी नहीं, नहीं, नहीं बेचते। जब तक दूध पी रहा है बेच ही नहीं सकते। उसको बेचते नहीं है। बिल्कुल भी नहीं बेचते। बेचते जब ही है जब वो खुद से खाना पीना चालू जब तक वो खाएगा कर दे। नहीं, हम किसी को दे भी नहीं सकते। नहीं दे सकते। तो हाँ। ये डॉल फेस जो है, ये इसकी बिल्ली 5 से 7,000 के बीच में आपको जी जी, मिल आराम जाएगी। से मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये बिल्ली एक टाइम में कितने बच्चे देती है और साल में कितनी दफा देती है? वैसे तो ये जब शुरुआत करती है ना, अगर फर्स्ट टाइम बच्चा देती है ना, एकदम फर्स्ट टाइम, तो कभी कभी ये दो ही देती है, कभी कभी फर्स्ट डिलीवरी। और उसके बाद अगर वो कंटिन्यू देती रहती है, जैसे कि थोड़ी उम्र हो जाती है, तो फिर वो 4, 5, 6 भी डालती है। अच्छा, 4-5 बच्चे मगर भी? शुरुआत वो कभी कभी 2 ही देती है, और नहीं तो कोई यानी नॉर्मली वो 6, 5, 6, जी, 5, शुरुआत में कोई 5 पकड़ के चलती है। जी जी। तो यानी अगर 5 बच्चे देती है तो एक साल में कितनी दफा वो बच्चे देती है? जिस तरह जैसे तुम उनके बच्चे नहीं यानी select कर एक दो, साल का तो किस तरह साल में यानी अभी जैसे प्रेग्नेंट हो गई बिल्ली, 2 महीना प्रेग्नेंट का पकड़ो, 2 2 महीना बच्चे महीने का पकड़ो। 4 यानी 4 महीना। साल में 3 या 2 से 3 दफा जी, जी, साल जी। में वो बराबर। बच्चे देती है। क्योंकि 2 महीना तो- अपने को इसको बच्चा बड़ा करने में जाता है, 2 महीना उसका प्रेगनेंसी का जाता है, 4 ठीक। महीना हटा दो। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉल फेस जी, के बारे जी, में। जी। तो साल में 2 टाइम वो बच्चे देती है, 5 भी अगर आप पकड़ते हो, 10 बच्चे आपको साल में मिलते हैं, या 2.5 दफा पकड़ लो तो यानी 12 बच्चे साल में, तो एक महीने में एक बच्चा आपको मिलता है। बराबर बराबर। उनमें से कुछ बीमारियों की वजह से या कुछ कुछ ना कुछ- कमजोर या कोई ना कोई हो ही जाता है। कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो हम 10 ही पकड़ेंगे। जी जी तो 10 बच्चे अगर आपको 5,000 से भी आपके बिकते, जी, तो साल में आपको एक बिल्ली से 50,000 रुपए की इनकम हो बराबर सकती है। बराबर। डॉल फेस डॉल्फिन से डॉल फेस में साल में 50,000 रुपए तक की इनकम आपकी हो सकती है, अभी डॉल क्यों लोग ज्यादातर रखते हैं, जिन लोग नहीं ले पाते हैं, यानी सस्ती की वजह से। सस्ती की वजह से। सस्ती की वजह से। अभी फिर इसी से लोग अब business आपको बढ़ा हम लोग सकते अभी हैं। इसके अगले पार्ट में ये बताएंगे कि सेमी पंच के बारे में। सेमी पंच की कीमत क्या होती है, वो कितने बच्चे देती है, बराबर। और उससे आपको साल में इनकम कितनी हो सकती है। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा हाँ, बोलिए। कि साल में अगर वो 50,000 रुपए की बिल्ली से आपको इनकम होती है, तो महीने में एक बिल्ली पर आपको खर्चा कितना करना पड़ता है खाने पीने का? वो मेडिसिन या कोई इलाज वो छोड़ दो, नॉर्मली अगर खिलाना पिलाना है तो एक बिल्ली पर महीने में कितना खर्चा हो सकता है? हाँ, तो हम जिस तरह आप पूछ रहे हो कि यानी महीने में कितना खर्चा होता है। हाँ, खाने पीने में, जिस- उसकी खाने केयर का- करने में, जैसे उसको शैम्पू से नहलाना है वो तो जरूरी है, खिलाना है वो तो जरूरी हाँ, है, वो सब जरूरी तो खाने पीने पे एक बिल्ली पर कितना महीने में खर्चा हो सकता है? सिर्फ आप खाने का और इसका पकड़ के अपन महीने में यानी समझो 800 से 1000 पकड़ के चलो, 800 से 1,000 रुपया जी जी जी, खाना पीना आराम उसका से। जो है एक एक बिल्ली का, एक एक बिल्ली। का।
हाँ, तो अगर 1000 रुपया भी पकड़ लिया जाए तो साल में 12,000 रुपया आप जी। खर्चा कर रहे हो तो और 50 आपको 50,000 रुपये की बेशक। इनकम हो रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत इतना तो अच्छा। आप किसी भी कारोबार में जी, जी। जब तक थोड़ा बहुत इन्वेस्ट नहीं करोगे जी। जब तक आपको फायदा नहीं होगा। मगर अगले पार्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद में जो सेमी पंच है जी और एक्सट्रीम पंच है जी, और जो दूसरी जो 2-3 नस्ल है, बहुत सी अलग अलग नस्ल हाँ, है, फ्लैट फेस है। हाँ, तो उनको पालने में और डॉल फेज में जी फर्क क्या है? जी जी, ठीक है, तो आज का वीडियो चलते हम हैं। इसी के साथ खत्म करते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे जानकारी, बहुत अहम जानकारी जो एक डॉक्टर आपको नहीं दे सकता, जो एक बड़ा बिजनेसमैन आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक घरेलू औरत जो 12 साल से अपने घर का पूरा गुजारा कर रही है अपने पूरी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको इनकी बात एक डॉक्टर से ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है सही। और फायदा उठाने की जरूरत ये सारी लेडीज के लिए खास करके है। क्यों जेंट्स में क्या कोई जरूरत है? नहीं, जैसे घर बैठी हुई लेडीज, हाँ, तो अगर लेडीज कोई काम कर उनके सकती है लिए। तो वो जब भी कर सकती है जब घर का जेंट्स उसकी हेल्प करे। जी तो बेशक, दोनों ही के लिए, दोनों मिलके पूरे करें। परिवार के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत मगर शुक्रिया एक नंबर business। नूरी जी। चलो, अब जाते जाते जो जरूरी है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।